हेलो गाइस, मेरा नाम है तबारक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण के लगभग 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप 10th का तैयारी करते हैं या 12th का तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही अच्छे से बेसिक जो ग्रामर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहला प्रश्न है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन है क 2, ख 3, ग 4 और घ 10। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि 2। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। तो चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपका पहला ऑप्शन है क 10, ख 11, ग 17 और घ 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 11। तीसरा नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो आपका ऑप्शन है क 27, ख 30, ग 35 और घ 27। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 27। तो चलिए हम चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका ऑप्शन है क दंत, ख तालु, ग नासिका, घ कंठ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि कंठ। चलिए हम पाँचवा नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा कह रहा है प्रश्न कि हर्षऊ, दुर्गऊ और प वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपका ऑप्शन नंबर है क तालु, ख नासिका, ग ओष्ठ और घ दंतोष्ठ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ओष्ठ। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि न और म का उच्चारण स्थान क्या है। आपका उस ऑप्शन है क दंत, ख कंठ तालव्य, ग नासिका, घ मृदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि नासिका। तो चलिए हम सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन है क 30, ख 44, ग 40, घ 24। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 44। चलिए आठवां प्रश्न है कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कि कंठ। नौवां प्रश्न है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान इनमें कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि कंठ। 10वां प्रश्न है य और तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका ऑप्शन है क कंठ, ख दंत, ग ओष्ठ, घ तालव्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि तालव्य। चलिए हम 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है क दंत, ख ओष्ठ, ग नासिका और घ मृदा। तो आपका 12 का जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा वो होगा आपका घ, यानी कि मृदा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां ल और तालव्य श, ल और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन नंबर क है ओष्ठ, ख नासिका, ग दंत, घ कंठ। तो आपका 12 प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि
ऑप्शन नंबर ग यानी कि दंत। चलिए हम 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका ऑप्शन है क दंत, ख ओष्ठ, ग नासिका, घ दंत ओष्ठ। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि दंत। चलिए हम 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ए का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर क कंठ, ख तालु, ग मृदा, घ कंठ एवं तालु। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि कंठ एवं तालु दोनों। चलिए हम 15 प्रश्न नंबर की ओर बढ़ते हैं। ओ का उच्चारण स्थान है। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि कंठोष्ठी। चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व का उच्चारण स्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग दंतोष्ठ। चलिए हम 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भ का उच्चारण स्थान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन नंबर ख यानी कि ओठ। अब चलिए हम 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन है क मूल स्वर, ख घोष स्वर, ग संयुक्त स्वर, ग संयुक्त स्वर और घ तालव्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि संयुक्त स्वर। सॉरी, यहाँ पे संयुक्त स्वर नहीं होगा, संयुक्त वर्ण होगा। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे संयुक्त वर्ण हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ग यानी कि संयुक्त वर्ण। चलिए हम 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपका ऑप्शन है क कंठ, ख तालु, ग मृदा, घ मृदा। यह आपका दो बार लिखा चले गया, ग में और घ में भी। चलिए कोई बात नहीं। आपका जो 19 नंबर का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि मृदा। तो चलिए हम 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन दीर्घ स्वर है। आपका ऑप्शन है क अ, ख दुर्गई, ग ए, घ च। तो आप जानते होंगे कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि दुर्गई।